नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। हाईकोर्ट की बेंच ने बिना ब्रेक के लिए 12 घंटे तक की सुनवाई जारी किया था। कारण दरअसल आपको बता दें, देश की अदालत में लाखों करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश में दर्ज मामलों की अपेक्षा जजों की कमी है और इसी वजह से केस की संख्या बढ़ती जा रही है। अक्सर कई बार कोर्ट बड़े केस को लॉन्च करने के लिए देर रात तक काम करती है। बुधवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को लगातार 12 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई की है। बारजा P35 में ग्रुप मेंबर्स की मौत के मामले में ONGC पर लगे आरोप, नवाब मलिक बोले दर्ज हो मुकदमा, सस्पेंड हो आरोपी। जी दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ताउते तूफान की वजह से समंदर में फंसे बारजा P305 के ग्रुप मेंबर्स की मौत के मामले में ONGC को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे तुरंत सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर सजा भी दी जानी चाहिए। मुंबई में 10 दिन तक बंद रहेंगे ये 3 बड़े कोविड सेंटर। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक तरफ ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं ताउते साइक्लोन की वजह से मुंबई में काफी तबाही मची हुई है। 3 बड़े कोरोना सेंटर को नुकसान हुआ है। इसी वजह से 3 जम्बो कोविड-19 सेंटर को अगले 10 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसको ठीक करने के बाद कोरोना सेंटर की फिर से शुरुआत किया जा सकेगा। अरब सागर में डूबे P305 जहाज पर सवार 37 लोगों के शव बरामद, 38 अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी दरअसल आपको बता दें, चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आकर अरब सागर में फंसे 4 जहाजों में से एक P305 पर मौजूद 373 लोगों में से 37 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस जहाज पर 273 लोग सवार थे, जिसमें से 38 अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी सभी को बचा लिया गया है। ये एक छोटा जहाज था जो कि चक्रवाती तूफान ताउते के कारण मुंबई के तट से कुछ ही दूर पर सागर में फंस गया था। छोटा राजन की भतीजी डॉन प्रियदर्शनी निकालजे पुणे से गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप। जी दरअसल आपको बता दें, गैंगस्टर छोटा राजन की भतीजी पीयूसी की तरह अंडरवर्ल्ड में काफी मशहूर है और उसे लेडी डॉन भी कहा जाता है। लेडी डॉन प्रियदर्शनी निकालजे को पुणे की एंटी एक्सपर्टन सेल से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रियदर्शनी पर खुद को एक राजनीतिक दल का नेता बताकर 50 लाख रुपए फिरौती मांगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि प्रियदर्शनी का अपना गैंग है जो कि फिरौती मांगने के कई मामलों में शामिल रहते हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से 190 कुत्तों को चिकन बिरयानी खिला रहे हैं शख्स। जी दरअसल आपको बता दें, लॉकडाउन के समय जब समाज के कुछ वर्ग के लोग केवल एक समय का भोजन पाने के संघर्ष कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सड़क पर घूम रहे करीब 190 आवारा कुत्तों को शानदार चिकन बिरयानी खिला रहा है। व्यक्ति का नाम रंजीत नाथ है। रंजीत महामारी की शुरुआत के बाद से रोजाना लगभग 40 किलोग्राम बिरयानी पका रहे हैं। इस बिरयानी से सड़क पर घूम रहे लगभग 190 कुत्ते का पेट भरता है। कोरोना का कहर हुआ कम, ठीक हुए ज्यादा मरीज, रिकवरी रेट 91% तक पहुंच गया। जी दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में राहत के संकेत बरकरार है। बुधवार को भी नए पॉजिटिव केस की संख्या 14,031 है। ठीक होने वालों की संख्या नए पॉजिटिव केस से बहुत ज्यादा यानी 51,457 है। मृत्यु की संख्या 594, जो बेहद दो दुखद है, लेकिन पहले की तरह यह आंकड़ा 800 से 900 के पार नहीं कर पा रहा है। इस बात की भी राहत है कि राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट बढ़कर 91.6% पर हो चुका है। अब तक 49,78,947 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। RT-PCR के लिए अब नाक मुंह के स्लैब की जरूरत नहीं, कोरोना टेस्ट के लिए अब थूक के नमूने होंगे काफी। जी दरअसल आपको बता दें, कोरोना टेस्ट के लिए RT-PCR रैपिड एंटी टेस्ट इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन केंद्र ने एक नया विकल्प खोज निकाला है। निरी द्वारा की गई इस खोज से अब थूक से कोरोना का टेस्ट हो जाएगा। इस तरह कोरोना टेस्ट करवाने के लिए नाक या मुंह के स्लैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अहम बात यह कि निरी की इस खोज को ICMR ने भी मान्यता दे दी है। कोरोना टेस्ट के इस नए तरीके से समय और खर्चे की बचत होगी। महाराष्ट्र में एंट्री के समय RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना जरूरी, यात्री को 48 घंटे के अंदर ही करानी होगी जांच। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है। पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज इसी राज्य में आए हैं। हालांकि अब राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार किसी भी तरह की ढिलाई करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना गाइडलाइन के तहत अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को महाराष्ट्र में एंट्री से पहले निगेटिव RT-PCR जांच की रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगा। ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला, प्रमोशन में रिजर्वेशन रद्द करने का निर्णय वापस लिया गया। जी दरअसल आपको बता दें, ठाकरे सरकार ने प्रमोशन रिजर्वेशन रद्द करने का निर्णय वापस ले लिया गया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन रद्द करने के निर्णय का काफी विरोध हुआ था।
इस तरह लगातार हो रहे विरोध को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा मीटिंग बुलाई गई और उस निर्णय को वापस लेने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने जीआर निकालकर आरक्षण न देते हुए सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय पर राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हो गया था। आखिर में राज्य सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन रद्द करने का निर्णय स्थगित कर दिया है, यानी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिला करेगा। टीके के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया ग्लोबल टेंडर। स्वास्थ्य मंत्री बोले अभी तक नहीं मिली कोई प्रतिक्रिया। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के टीके के लिए सरकार की ओर से जारी ग्लोबल टेंडर खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि हमने 5 करोड़ टीके के लिए ग्लोबल टेंडर जारी की थी, लेकिन अब तक हमें मैन्युफैक्चरर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को कहा कि राज्य में इस वक्त चिंता का सबसे बड़ा विषय म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है, जिसके कारण यह 90 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर उपचार के लिए अधिक मात्रा में दवाओं की जरूरत है। अब खुद कीजिए, कोरोना की जांच केमिस्ट्री शॉप पर शुरू होने जा रही है। होम टेस्टिंग किट की बिक्री, जानिए कितनी है कीमत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अब कोरोना की रैंडम जांच के लिए आपको न तो स्वास्थ्य केंद्र में जाने की आवश्यकता है और न ही सैंपल कलेक्शन के लिए किसी को घर बुलाने की जरूरत है। आप खुद ही आसानी से कोरोना की जांच कर पाएंगे। घर में कोविड जांच के लिए पहले टेस्ट किट कोविशील्ड अगले सप्ताह के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगी। पुणे के माय लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के डायरेक्टर सुजीत जैन ने न्यूज एजेंसी आईएनए को यह जानकारी दी है। कोविशील्ड की कीमत 250 रुपए होगी, जिसमें टैक्स शामिल है। किट के साथ यह मैनुअल होगा, जिसमें बताया जाए कि बिना किसी स्वास्थ्य कर्मी की मदद के लिए आप कैसे खुद ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। फेसबुक की नई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में दावा, भारत सरकार ने 6 महीने में मांगा 40,300 यूजर का डेटा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपनी ताजा ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार ने उससे 2020 के आखिरी 6 महीने में 40,300 यूजर का डेटा मांगे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार की ओर से आए अनुरोध में जनवरी 2020 की तुलना में 13.3% बढ़ोतरी देखी गई है। इस दौरान भारत ने 35,560 यूजर्स का डेटा मांगे थे। अमेरिका कंपनी फेसबुक ने जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच में भारत की सूचना प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक 878 आइटम को प्रतिबंधित किया था। इसमें से 10 आइटम कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया गया था। कोविड-19 मरीजों में ब्लैक फंगस से बढ़ रही मौतें, केंद्र ने राज्य को म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने को कहा गया। जी हां, दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही राज्य में कहा गया कि हर पुष्ट और संभावित केसों की जानकारी भी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जाए। सलमान खान की राधे को 50 रुपए में व्हाट्सएप पर बेच रहा था शख्स, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, दरअसल आपको बता दें, ईद की खास मौके पर सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हुई थी। फिल्म को थिएटर के साथ ही पेपर व्यू सर्विस के साथ रिलीज किया गया था। वहीं पायरेसी को लेकर भी सलमान खान ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी थी। ऐसे में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार की चाबी खो जाने पर अब नहीं होगी टेंशन, आपके स्मार्टफोन से खुल जाएगी गाड़ी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, अब आपकी कार के बिना चाबी के स्मार्टफोन से खुल जाएगी। ये बात शायद आपको नहीं लगेगी, लेकिन आपको यह बात एप्पल के आईफोन के कार की के फीचर को जोड़ते हुए लगभग 1 साल हो गया है। कई एप्पल यूजर अब अपनी कार को स्टार्ट करने और गेट खोलने के अपने आईफोन का यूज करते हैं, लेकिन अब एप्पल के बाद ये फोन आपको एंड्रॉइड फोन में भी मिल जाएगा। पुणे में आज सोने और चांदी के दाम में बदलाव ये रहा दाम। जी हां, दरअसल आपको बता दें, पुणे के बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 49,820 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 380 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 74,070 रुपए रहा। पुणे में कल सोने का भाव 49,440 रुपए और चांदी का भाव 74,910 रुपए था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र निवासी चैनल को सब्सक्राइब या महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते तक जय महाराष्ट्र, जय भारत।